तो ये कुल मिला के भाजपा का और आरएसएस का खेल है। वो कॉकरोच उनसे कहलाया गया और उसने एक्सेप्ट करा दिया पूरे देश से कि हम सब कॉकरोच हैं। कॉकरोच कोई नहीं है, इस देश में क्रांतिकारी युवा हैं, वो गोरिल्ला वार करेंगे। कॉकरोच की तो कोई औकात नहीं है, मगर कॉकरोच कहने के लिए मजबूर कर दिया। आपने किसी को जलील करा तो एक इरिटेशन हो जाती है ना लोगों में कि मेरे को ये कह रहा है, ये कह रहा है, हाँ हूँ। जो आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव और मेरे साथ नंदा भाई राजपूत है जो हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर सशक्त रहे, हमेशा अपनी बात रखते आए हैं। तो अजी अभी जो लगातार हम देख पा रहे हैं जेनजी की नई पार्टी जो ओपन हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि एक कॉकरोच जो है सिंबल बनाया गया और लगातार जो है उसको रातों रात इतनी सराहना मिली जिसमें यूथ सबसे ज़्यादा है। ऐसी ही एक पार्टी आई थी आम आदमी पार्टी, जिसने रातों रात कमाल किया था, जिसमें केजरीवाल जी लगातार सामने आ रहे थे और यूथ को उन्होंने किस तरीके से एक नज़रिया जो है पलट दिया था, एक रास्ता दिखाया था और यूथ की पार्टी बनी थी। और कैसे पूरी जनता सड़कों पर बैठी थी। अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अन्ना हजारे धीरे धीरे हटते चले गए। जैसे जैसे सामने आती गई आम आदमी पार्टी की खुलासा, वैसे ही आज जो है हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से सामने आई। तो नंदा भाई के विचार हम यहाँ पर रखेंगे कि यूथ तो अभी सामने आ ही रहा है, लेकिन ऐसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। नंदा भाई, आप जो कॉकरोच जनता पार्टी अभी जो हाल ही में सामने आई है, देखने को मिली है, यूथ में बड़ा क्रेज़ दिख रहा है उसका, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में ये जो यूथ को लेकर के आया है या फिर उसने कोई सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि भाई पहले जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा करने वाला कौन है? बच्चा पैदा किसने किया? सीजीआई ने कहा ना कॉकरोच परजीवी युवाओं को, बेरोजगारों को। तो भाई कॉकरोच जो पैदा किया, नामकरण किया, वो तो सीजीआई ने किया। और सीजीआई सरकार के आदमी के हिसाब से काम कर रहा है, सरकार का पालतू के हिसाब से काम कर रहा है। इसीलिए सीजीआई को जितनी आप आज की डेट में गालियां पड़ी हैं पूरे भारत में, पहले कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतनी गालियां सुनने को नहीं मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान का मजाक उड़ाया। उसी प्रकार इससे पहले चीफ जस्टिस रहे BR गवई, वो भी बहुत अच्छे संविधानवादी बन रहे थे, उनके मुंह पे भी जूता पड़ा। कैसा पड़ा जूता? उसके बाद जय श्री राम के नारे, और फिर वो कह रहे थे मैं संविधानवादी हूँ, मैं बौद्धिस्ट हूँ और ये हूँ। फिर ये भाई रिटायर होने के बाद कहाँ गए? बागेश्वर के पास जो 5वीं फेल है उसके पाँव छूने, पूरी फैमिली को लेके। तो इससे ये भी दिखाई दिया कि ये भी आरएसएस का एजेंट था, तो दिखाई दे गया सबको। तो ये सब आरएसएस के एजेंट है। और रही कॉकरोच जनता पार्टी की बात, तो भाई ये भी कौन है? ये पैदा किसने किया? सीजीआई ने पैदा किया, ये नहीं सरकारों के माध्यम से, जो मूलभूत मुद्दों को दबाने के लिए। कोई भी जमीनी स्तर पे तो काम नहीं कर रहा। कॉकरोच जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा इसका आज तक नहीं पता, सिर्फ हवाबाजी है। जो मूलभूत मुद्दे हैं देश के, जैसे मशीन का मामला है, जो मशीन से जो वोटों का घपला किया जा रहा है, और जिस प्रकार चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता धांधली कर रहा है, SIR के नाम पे जो डकैती मारी जा रही है, इन मुद्दों को दबाया जा रहा है। बेरोजगारी को दबाया जा रहा है, भुखमरी को दबाया जा रहा है, स्टूडेंटों की लाइफ्स के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है। और जो कम से कम 90 करोड़ देशवासियों को जो भूखा और भिखारी बना दिया है 5 किलो राशन का, उसको दबाया जा रहा है। और दुनिया में कह रहा भाई ये देखिए ग्लोबल इंडिया, ये ग्रोथ कर रहा है, ये इंडिया शाइनिंग कर रहा है, ये है डिजिटल इंडिया। तो ये डिजिटल इंडिया भाई, जो डिजिटल इंडिया ये है कि भाई डिजिटल इंडिया के माध्यम से टॉफी खिलाई जा रही है, टॉफी चुसाई जा रही है। यहाँ तेल, पेट्रोल, डीजल जिस प्रकार से महंगा हुआ है, कितनी तेजी से बढ़ा है। और वहाँ पर पत्रकार बंधु कहती है भाई चित्रा त्रिपाठी जैसी कि देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के मामले में है ऊपर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से तो भाई इनको, चित्रा त्रिपाठी को ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, मगर जनता को तो अंदर से फर्क पड़ रहा है। उनकी तो हवा खराब है, दहल गए हैं महंगाई को देख के, गरीबी को देख के, भुखमरी को देख के। और वो देख रहे कि आगे क्या होगा हमारे देश के अंदर। भाई तेल इतना महंगा, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है, चाहे सब्जी हो, साग हो, या फिर खाद्य पदार्थों जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, या कपड़ा लत्ता या सीमेंट रेट जो भी है, यातायात के माध्यम से, साधनों से जो सामान आ रहा है, सब पे महंगाई बढ़ रही है। बस इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। महंगाई को लेकर तो लगातार आंदोलन पहले भी हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से एक ये पार्टी आई कॉकरोच जनता पार्टी, दीप के जी ने लगातार रात में जो है इस तरीके की, ये तो मजाक में बनाई है, मजाक में काम खत्म हुआ। इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि जेनजी जो है लगातार डिबेट्स हो रही है, टीवी मीडिया पूरा जो है कवरेज दे रहा है, दिखा रहा है कि ये जो है जेनजी की पार्टी है, यानी यूथ की पार्टी है, जेनजी आ गए हैं। जो टीवी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, इसका मतलब समझ लो ये भाजपा के सारे पे चल रहा है। चाहे केजरीवाल हो, वो भी भाजपा ही था, वो भी आरएसएस का था। जो अन्ना हजारे था, वो भी आरएसएस का था। और भाजपा, ये सब आरएसएस की मानसिकता तो है।
है, सबके सब इनको चलाने वाला कौन है? सारे संगी हैं। आप मुझे बताओ जितने के जितने जो 7 के 7 सांसद गए, केजरीवाल के, ये जो गया क्या नाम है इसका, जो गया ये जो हुड्डा फुड्डा क्या नाम है, चड्डा, चड्डी ना चड्डा, हाँ ये चड्डा जो गया, ये भी तो भाजपा की चड्डी है, और क्या कह रहा आरएसएस का चड्डा ही निकला। और इसके जितने भी 7 सांसद थे, उन सांसदों में तुम मुझे बता दो एक भी मुस्लिम सांसद रहा हो, एक भी दलित सांसद रहा हो, कोई दलित और मुस्लिम सांसद नहीं था। सारे अपर कास्ट के सांसद हैं, या फिर वो लोग हैं जिनके पास अथा दौलत है, जो क्रिकेटर है, जो इसका ये पार्टी क्रिएट की अभिजीत दीपके, जिनके बाद चर्चा हो रही है, लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, बीबीसी से लेकर अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स उनको जो है बुला रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो यूएसए में बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने एक पार्टी क्रिएट की और यहाँ पर जो जितना भी जनजी था वो एक्टिव हो गया। दलित पिछड़े आदिवासियों के आंदोलन को दबाया जा रहा है और माइनॉरिटी के लोगों के जो अधिकार हैं उनको दबाया जा रहा है। चाहते हैं हिंदू मुसलमान। मोटिव क्या है कांग्रेस जनता पार्टी का? भाई जो ये आपने कहा कि अभिजीत दीपके जो है ये कौन है? दलित है। दलित क्यों छा रहे हैं इसको? बार बार क्यों बता रहे हैं? दलितों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं दलितों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जिस प्रकार ये जो जस्टिस था BR गवई, इसके माध्यम से छीने गए ना। चाह रहे हैं कि वो दलित हैं इसलिए उन्होंने इस तरीके की पार्टी बनाई उस यूथ को। नहीं, ये है तो भाजपा ही, सब ये भाजपा ही है, RSS के लोग हैं। तो RSS के पास कौन नहीं है? दलित नहीं है, पिछड़ा नहीं है, आदिवासी, ये कौन नहीं है? सब क्या है? मोहरे के रूप में ही तो काम कर रहे हैं, दलाल ही तो हैं ये। मगर देश के हित में कोई नहीं है इनमें से, कोई क्रांतिकारी नहीं। आज क्रांतिकारियों की जरूरत है और संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। मगर लोगों के दिमाग में डाल दिया संविधान गलत है, संविधान में बदलना जरूरी है। मगर यहाँ लोग लड़ रहे हैं रोजी रोटी रोजगार के लिए, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने के बाद इनसे कुछ चल तो है नहीं रहा भाजपा वालों से। ये नहीं करा पा रहे कि शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, कैसे पेपर कराए जाएं। पेपर तो ठीक से करा नहीं पा रहे। अब कह रहे हैं कि भाई सेना के लोग एग्जाम कराएंगे। ये क्या मजाक है? सेना क्या एग्जाम कराएगी? क्या मतलब कि इतना छोटा सा काम पेपर नहीं करा सकते, उसमें सेना को लाया जाएगा? ये युद्ध स्तर पे क्या नौटंकी है? क्या पहले एग्जाम नहीं हुए? क्या पहले CBSE ने एग्जाम नहीं कराए? आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। मगर ये दुनिया को मूर्ख बनाने वाली बात है कि सेना कराएगी कि ये कराएगी। भाई कोई ऐसे कौन से माफिया हैं? ऐसा कौन सा पाकिस्तानी यहाँ पर आतंकवाद आ गया वो सारे काम कराता है? कोई आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, कोई किसान खड़ा हो जाए पाकिस्तानी, कोई कुछ करे सब पाकिस्तानी फंड। अबे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सरकार काय की है जब सारा पाकिस्तान करा रहा है यहाँ? तो पाकिस्तान के तुम कौन हो? नाजायज बीज हो। भाई हम मुद्दे पे आते हैं। हम बात कर रहे थे अभिजीत दीपके की, कॉकरोच जनता पार्टी की। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि जो ये पार्टी सामने आई, जिस तरीके से जनजी सामने आए, लेकिन उन्होंने रातों रात एक यूथ को तो अलगाव में बहा दिया। लेकिन नहीं, अलगाव तो किया है, अलगाव तो किया है। उसके बाद ही जो है नीट के जो स्टूडेंट हैं वो इतनी तपती धूप में सामने आए, लाठी उन्होंने खाई। लेकिन अभिजीत को क्या ये नहीं चाहिए था कि धरातल पे आकर के वो उनको भी आंदोलन करना चाहिए था? USA में अगर वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठ के उनको एक पार्टी ही क्यों बनानी पड़ी? यूथ का एक आंदोलन भी बना सकते थे। वो नहीं कर सकते भाई, उनके बस की नहीं। वो खुद डरे हुए हैं कि मेरे को मार देंगे, मेरे घर वालों को धमकी आ रही है। तो फिर किस चीज़ का आंदोलन करेंगे? वो वहाँ जाके डिबेट कर रहे हैं। क्या तुम्हारे लिए यहाँ का आदमी रोड पे लड़ेगा? क्या सत्ता और विपक्ष वाले लोग सब जनता से ही सारी की सारी जो है कुर्बानियाँ लेंगे? चाहे सब्सिडी के मामले पे सरकार कुर्बानी मांग रही है, आंदोलन के मामले पे विपक्ष और आप जैसे पार्टियां बना के आंदोलन के नाम पे कुर्बानी मांग रहे हैं जनता की। तुम दूर रह के नेता बन जाओगे, देश के राष्ट्र के नेता बन जाओगे। मगर कुर्बानी जब देश का युवा करेगा, गरीब करेगा, मजदूर करेगा, किसान करेगा, तो सत्ता पर भी शासन वही करेगा। ना विपक्ष की सुनेंगे, ना सत्ता पक्ष की सुनेंगे, और ना जैसे चिलांडुओं की सुनेंगे जो दूर जाके अपने आप को नेता समझ रहे हैं। वो नहीं है। हम लोग हैं शासन से लड़ते आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें रही, उनसे हम लड़े, भाजपा की है उससे भी लड़ रहे हैं। सवाल सत्ता से होता है। आज भी हम सत्ता सवाल कर रहे हैं, कल और किसी की सरकार आ जाएगी उससे सवाल करेंगे। तो हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं और हम इस प्रकार की जो जाति हो रही है जनता के साथ, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात उसकी जो आपने कहा अभिजीत ने पार्टी बनाई, वो उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, ना नीचे स्तर पे। ये तो भावनाएं हैं लोगों में। जनाधार आप कह रहे जनाधार नहीं है, लेकिन यूथ के अंदर क्रेज देखने को मिल रहा है जनाधार की। अगर हम बात करें तो क्या इसका सिर्फ यही मोटिव था कि फॉलोवर्स कमाना रातों रात, क्योंकि 20 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर गए? ये चीज़ तो बहुत सारी कंपनियां मिली हैं, पेड फॉलोवर्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी भी हो जाती है। पैसा लगाइए, सब्सक्राइबर उनके बड़े हैं, लगातार फॉलोवर्स बढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे जो सेलिब्रिटी लोग हैं पेड फॉलोवर्स भी खरीदते हैं। तो पेड फॉलोवर्स भी हो सकते हैं लोगों का माइंड चेक करने के लिए, क्योंकि ये कुल मिला के भाजपा का और RSS का खेल है। वो कॉकरोच उनसे कहलाया गया और उसने एक्सेप्ट करा दिया पूरे देश से कि हम सब कॉकरोच हैं। कॉकरोच कोई नहीं है। इस देश में क्रांतिकारी युवा हैं
वो गोरिल्ला वार करेंगे। कॉकरोच की तो कोई औकात नहीं है, मगर कॉकरोच कहने के लिए मजबूर कर दिया। आपने किसी को जलील करा तो एक इरिटेशन हो जाती है ना लोगों में कि मेरे को ये कह रहा है, ये कह रहा है, हाँ हूँ। तो उसने कहा कॉकरोच भाजपा के ही काफी सारे लोग जो है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे कि कुमार विश्वास को ही देख लीजिए। उन्होंने एक जो है एक बयान दिया, उनसे जब किसी रिपोर्टर ने पूछा कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी आई है, कॉकरोच जेनजी जो है कॉकरोच में बदल गया है, तो कह रहे उसके लिए तो हिट भी आया है। नहीं तो हिट कुछ नहीं है, तो हिट आया है कि मार दिया तो एक बार में। ये किस भी नहीं, ये खुद महत्वाकांक्षी है, ये कुमार विश्वास ये खुद पाखंडी है, ढोंगी है। पहले आंदोलन करता रहा अन्ना के साथ, तो कौन था? यह आंदोलन जीवी था, ये भी परजीवी था, ये भी कॉकरोच था, ये भी कीड़ा था, ये तेल चट्टा था। ये बताए ना, तेल चट्टा ही रहा होगा। और यही वजह है कि केजरीवाल के साथ आंदोलन किया, अन्ना हजारे के साथ किया, उसके बाद वहाँ केजरीवाल के साथ कुछ नहीं मिला तो केजरीवाल का विरोध किया। फिर ये भाजपा में चला गया तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, तो ये प्रवचन करने लगा। पहले कभी बना तुकबंदी करता रहा, वहाँ से जब कुछ का आनंद नहीं आया तो इसकी महत्वाकांक्षा है, तो फिर ये कथावाचक बन गया, प्रवचन देने लगा, रंग बिरंगे कपड़े पहन लग गया, लुगाइयों की तरह चाल चलने लगा, लिपस्टिक बिंदी लगाने लगा। ये भी छिनरा लुच्चा लफंगा बन गया और कह रहा कॉकरोच मेरी माँ बताती थी कि अंधेरे में रहते हैं और व्यवस्थित चीज़ों को खराब कर देते हैं। तो कॉकरोच वो कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहे, वे भूतनी के सुल्ले। इस देश के युवाओं की जो इंसान है उसको सीजीआई ने कॉकरोच बोला है। उस कॉकरोच की बात नहीं कर रहे जो तेरे घर में पलता है कॉकरोच, जो तेरी व्यवस्थित चीज़ों को छेड़ जाता है, उस कॉकरोच की बात नहीं कर रहे। यहाँ का जो व्यवस्था व्यवस्था को परिवर्तन करता है वो कौन है? इस देश का युवा। देश के युवाओं को कॉकरोच बोला है, और ये कॉकरोच देश का युवा एक तरीके से सिंबल बनाया गया लोगों ने। तो ये सब कौन है? ये सब आरएसएस के चलाए हुए हैं, विपक्ष में भी, सत्ता में भी, कांग्रेस में भी, सब आरएसएस के लोग बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि देश के जो मूल्यवासी लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोग, ये उन्नति के मार्ग पर चले, ये समान अधिकारों के साथ आगे बढ़ सके। ये लड़ाई है। दीप के कौन है? ये भी दलाल है भाजपा का। उनकी एक फ़ोटो थी जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हो रही थी, कि लगातार उनकी फ़ोटो एक दिख रही थी कि जो सिसोदिया हैं उनके साथ, मनीष सिसोदिया के साथ उनकी फ़ोटो है, और बताया जा रहा था कि कभी आम आदमी पार्टी में वो जुड़े हुए थे और बड़े करीबी थे मनीष सिसोदिया के, और ये जो है ये वहीं से पार्टी उठ के आई है। ये सामंतवादी लोग हैं, मनीष सिसोदिया जैसे लोग, वैसी सोच के, वैसी विचारधारा के, नाम के लिए भले ही बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो लगाते रहे हो, मगर भगत सिंह और बाबा साहेब जैसा कोई काम नहीं किया इन्होंने। कौन सी क्रांति की, कौन सी कुर्बानी कर दी? मगर इन्हें दुकान चलानी है, तो दुकान चलाने से इससे कुछ नहीं होगा, आपको भागीदारी भी देनी पड़ेगी। इस देश में एक कहावत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और ख़त्म करो ये पाखंडवाद की बीमारी। देश की जनता समझ चुकी है। धर्म, मजहब, जात पात, ऊंच नीच के नाम पर कब तक देश की जनता को मूर्ख बनाओगे? अब ये जो न्याय मांग रही है जनता, और कॉकरोच कीड़ा मकोड़ा से मत जोड़ो इंसानियत को। और यही वजह, यही सोच है कि हर जात, हर कौम के नाम पर, हर धर्म जाति के लोगों को जानवर से भी बदतर समझा गया, गोबर को पूजनीय बता दिया, इंसान को गू से भी बदतर समझा गया। तो ऐसी स्थितियां धर्म के माध्यम से जो देश के अंदर की गई हैं, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। इंसान इंसान हो, मानव मानव हो, ये लड़ाई है हमारी, और संविधान इसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात करता है। नंदा भाई, आखिरी सवाल है मेरा, और फिर मैं इसके बाद जो है ये डिबेट बंद कर दूंगी। मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आई थी, जैसे ही जब जब कांग्रेस सशक्त होने को आती है, जब जब कांग्रेस अपना पैर फैलाती है कि उसकी जड़ें मजबूत होने वाली हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ज़मीन पर उतर कर लगातार युवाओं को, यूथ को जोड़ रहे हैं, तभी एक पार्टी खड़ी हो जाती है। ऐसे ही तब आम आदमी पार्टी आई थी तो कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया गया था। इसी तरीके से अब जब हम देख पा रहे हैं कि जब कांग्रेस की पार्टी थोड़ा सा मोड़ बदल रही है, क्योंकि जब राहुल गांधी जब आते हैं ज़मीन पर तो यूथ की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, और उस चीज़ों से भी गुरेज नहीं करते हैं कि गली गली बस्ती बस्ती उस युवा से भी मिलते हैं जा करके। तो क्या उस पार्टी को ध्वस्त करने के लिए ही अब जो है इस तरीके की अब कॉकरोच जनता पार्टी आई है? देखिए, राहुल गांधी भी कोई विशेष नहीं है, आप समझे। राहुल को भी चलाने वाले आरएसएस के लोग हैं। राहुल गांधी कपड़े उतार लो तो उसके अंदर से भी जनेऊ निकलेगा, तो वो जनेऊधारी लोग हैं। जिसके अंदर जनेऊ की मानसिकता हो तो इंसानियत का, मैं मानता नहीं हूँ कि इंसानियत के नाते वो काम करता हो, उसमें कहीं ना कहीं छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव होगा, जो इस प्रकार की। और एक बात बताओ, खुद को कहते हैं हम ब्राह्मण हैं राहुल गांधी, और ये सबको पता है, इनका कल्चर, फैमिली सब देख लें,
है, तो उसके बाद ये साबित भी नहीं कर सकते थे कि ये भाई इसी जाति के हैं। मगर इस प्रकार का ड्रामेबाजी, ये राजनीतिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए बिल्कुल बेकार है। तो मानसिकता वही आरएसएस की है, वही भाजपा की, वही कांग्रेस की, वही आम आदमी पार्टी की। लेकिन किसी पार्टी को तो आना ही पड़ेगा। आना विपक्ष पड़ेगा भाई, जिस आएगा तरीके से जनता। अभी विपक्ष है देखिए, सामने। जनता खुद स्वयं आंदोलन करेगी। किसान मजदूर जो इस देश का मेहनत कश आदमी है और जो लड़ रहा है, और बात ये नहीं है भाई, आज जरूरत है क्रांतिकारी को, क्रांतिकारी चाहिए ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे, पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे, जो ये अलग उठ के थे। जनेऊ तो भाई पंडित चंद्रशेखर आजाद भी पहनते थे, मगर वो ऐसे जनेऊधारी नहीं थे। ये वो जनेऊधारी हैं जो कहीं ना कहीं बीमारियां बोते हैं। और ये जो जनेऊधारी थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, ये बीमारियां खत्म करते थे राष्ट्र की, राष्ट्र हित के लिए, हर कौम हर समाज के लिए लड़ते थे। तो उनका जनेऊ वो ठीक लगता था। पर ये वो जनेऊधारी हैं कि जनेऊ साथ लेके चलते हैं, उन लोगों के गले में फंदा डाल के ये फांसी के फंदे का जनेऊ डालते हैं। मगर वो जो जनेऊ डालते थे वो निश्चित रूप से देशद्रोहियों के खिलाफ फांसी के फंदे का काम करते थे जनेऊ लेके। तो आज हमें ज़रूरत है क्रांतिकारियों की, तो पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की ज़रूरत है, भगत सिंह जैसे लोगों की ज़रूरत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे की ज़रूरत है, उधम सिंह जैसों की ज़रूरत है। बहुत सारे क्रांतिकारी महायोद्धा, महारानी वीरांगना अवंतीबाई जैसी, लोधी जैसी महिलाएं जो थी, ऐसी क्रांतिकारी महिलाओं की भी ज़रूरत है। तो महिलाएं तो बढ़ चढ़ के सारी, बेगम सबरू थी भाई, उसने भी क्रांति करी। तो जो बड़े बड़े जो महिलाएं थी, वीरांगना थी, वो भी देश के लिए शहीद हो गई, जान कुर्बान दे दी, नौशावर कर दी। तो आज ये देश क्रांति मांग रहा है। और क्रांति कौन करेगा? क्रांति तो भाई दबा कुचला गरीब आदमी, या जो संघर्ष कर रहा है, जो युवा पढ़ रहा है, जो नौकरी की तलाश में भटक रहा है, जो आत्महत्या कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ युवाओं से आत्महत्या मत करो, संघर्ष करो, जंग लड़ो, और जंग लड़ के मरो। मरोगे नहीं, मारोगे इन पाखंडियों के, इन आतंकियों को जो आपके अधिकार छीन रहे हैं, आपका संविधान बर्बाद कर रहे हैं, आपका लोकतंत्र तबाह कर रहे हैं। अगर जिम्मेदारी के साथ आत्महत्या की जगह आंदोलन करें, जंग लड़ें, तो जीत होगी, संविधान की जीत होगी, देश की जीत होगी। जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।